प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 126वीं कड़ी में बिहार के मधुबनी की स्वीटी कुमारी का जिक्र किया, उनकी तारीफ की। दरअसल स्वीटी कुमारी ने संकल्प सृजन की शुरुआत की, मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया। आज उनके साथ 500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। मिलिए बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी से, जिन्होंने शुरुआत की संकल्प सृजन की। स्वीटी कुमारी ने मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। मधुबनी की छोटी सी गली में जहां मिथिला की रंगीन दीवारें सांस लेती हैं, हाथ में चावल का पेस्ट, आंखों में सपना, संकल्प सृजन का, स्वीटी कुमारी ने ठान लिया है कि अब पेंटिंग सिर्फ दीवारों की नहीं, जिंदगी की होगी। कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन स्वीटी ने हार नहीं मानी। महिलाओं को इकट्ठा किया, ट्रेनिंग दी, ऑनलाइन ऑर्डर लाए, साड़ियां, दुपट्टे, कुर्तियां सब मिथिला के रंगों से चमकने लगे। के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ देश के यशस्वी महामहिम नरेंद्र मोदी जी का, जो मन की बात के 126वें एपिसोड में मेरा नाम, मेरे कंपनी का नाम लिए हैं उन्होंने। आज सैकड़ों औरतें आत्मनिर्भर बन रही हैं, घर बैठे कमाती हैं, और स्वीटी वो कहती है, रंगों से लड़कियां उड़ती हैं जैसे तितलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात में स्वीटी के काम को सराहा, तो मानो स्वीटी की उड़ान को नए पंख मिल गए। शुरुआत एक छोटी दुकान से शुरू हुई, जो अब तो ऑनलाइन स्टोर बन गया है। साड़ी से लेकर फोन कवर तक सब मिथिला की कहानी कहते हैं। स्वीटी कहती हैं कि शुरू में लोग सोचते थे ये सिर्फ गांव की कला है, पर अब ऑनलाइन लोगों को उपलब्ध हो रहा है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो सही है, कहीं पे जॉब वगैरह करेंगे। अगर जो लोग पढ़ लिख के घर बैठ गए हैं या जिनकी माता पिता नहीं चाहते वो पढ़ के आगे बढ़े, तो वो सब अपना मिथिला पेंटिंग सीख के आत्मनिर्भर बने, अपने लिए कुछ कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। स्वीटी दीदी एक मिसाल बन गई है। पटना से न्यूयॉर्क तक मिथिला पेंटिंग की मांग देश विदेश में है। दुल्हन के सूट पर कबूतर की उड़ी कहानी चित्रित हो, मिथिला प्रिंटेड मग्स हो, या फिर वॉल हैंगिंग आइटम्स, घर में सजाने का सामान, या फिर रोजमर्रा की चीजें मिथिला लोगों की पसंद बन गई हैं। हमारी दीदी हैं स्वीटी दीदी, बहुत अच्छा काम कर रही है। सब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, सभी बहन बेटियों को जो अपने दम पर खड़ा रहे। जो जैसे कि हमारे भारतवर्ष में बहन बेटियों को इतना मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन वो उस लेवल पे ले जाके उन्हें बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है या कुछ कर रही है, अपने योग्य बना रही है, जो लड़कियां भी खुद के दम पे खड़ी रही। संकल्प सृजन की एक छोटी सी कोशिश अब हर घर की कहानी बताती है। याद है जब पहली बार ऑनलाइन ऑर्डर आया था, स्वीटी ने कहा था, बहनों ये हमारी पहचान है, कागज पर नहीं, जिंदगी पर लिखी। अब देखो शहर की लड़कियां मिथिला वाला बैग मांगती हैं, और गांव की अम्मा कहती हैं बेटी ने उन्हें पहचान दी। एक बार दिल्ली के म्यूजियम में उनकी पेंटिंग लगी तो स्वीटी फोन करके बोली, देखो हमारे रंग अब दुनिया देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल यह है कि जो औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकलती, वो अब कुरियर का सामान देती हैं। चेहरे पर वो शर्म जो अब गर्व बन गई। पढ़ने के साथ साथ एक स्किल भी इंसान के पास होना चाहिए। हम मधुबनी दरभंगा जिला से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर सर्वसीमा 5 किलोमीटर हम साइकिल से आते हैं। ये हम 2 साल पहले ही आए हुए हैं दीदी के पास, तब हम यहाँ पर सीखे अपना। मिथिला की ये पारंपरिक कला आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही नारी सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभा रही है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। सफलता की ये सभी गाथा हमें सिखाती है कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मधुबनी बिहार से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखा आपने, हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात में लोगों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साहवर्धन तो होता ही है, साथ ही साथ अन्य लोगों का भी हौसला बढ़ता है। वो भी कुछ ना कुछ अच्छा और प्रेरक काम करने की मन में ठान लेते हैं और देश और समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।